नमस्कार साथियों। तो ये जो आपका चल रहा है भाई कि साइंस चल रहा है, साइंस विज्ञान जो चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया उस पर जो डिस्कस हो रहा है, तो इनमें से क्या क्या मेरे भाई 2011 से लेकर के 2013 तक में जो भी पूछा गया था टोटल पर चर्चा कर लेता। आज होगा मेरे भाई 2014 में जो पूछा गया उस पर चर्चा होगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा। कदम मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मेरे भाई कोशिश करते जाइए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, फटाफट बोलिए। ऑप्शन इस्पात, पीतल, नरम लोहा, कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन सी यानी कि नरम लोहा। क्लियर है। चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है। ऑप्शन ए 220 भी है ना पर दिष्ट धारा होती है, 12 भी पर दिष्ट धारा होती है, 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है तो वो कितना है मेरे भाई, फटाफट बोले, फटाफट दो का आंसर बताए मेरे भाई। 220 भी प्रत्यावर्ती धारा होती है मेरे भाई। ठीक है, 220 वोल्टेज क्या है ना प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाए। दिष्ट धारा वाला नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि 220 भी देखे फटाक से मार दे, प्रत्यावर्ती धारा ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, देखिए क्या कहता है। कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, उसे क्या कहता है। आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहता है। ए में कार्निया, रेटिना, पुतली, फिर आइरिस। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेटिना होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेटिना। ठीक है, बोलिए कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे देखिए मेरे भाई 4 नंबर कहता एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, यानी स्वस्थ जो आंख होता है उसके लिए दूर बिंदु कितना क्या होता है बताइए। 25 सेंटीमीटर, शून्य, या 250 सेंटीमीटर, या अनंत। दूर बिंदु पूछा मेरे भाई, तो सोच समझ करके इसका आंसर बोले। तो राइट क्या होगा, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दूर जो है कि अनंत तक जो है कि डी देखते नहीं देखते, आकाश देख लेते, आसमान देख लेते, दूर। और न्यूनतम पूछता था 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के नज़दीक यदि देखेगा कोई वस्तु तो वह नहीं दिखेगा, आंख दर्द करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत बताइए मेरे भाई। नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य। मेरे भाई इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई नहीं मेरे भाई। जीवाश्म का मतलब जीवों के द्वारा जो प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल है ना, ये सब है आपका जीवाश्म ईंधन, जीवों के द्वारा पाया जाता है। लेकिन ये सब जीवों के द्वारा नहीं है। ठीक है, सूर्य क्या जीव के द्वारा है, सूर्य ये चंद्रमा, सूर्य, ये नाभिकीय संलयन, ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फटाफट आंसर बोलिए। फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, या फिर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर क्या होगा, फैराडे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर में क्या कहता है। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है ये बता दो। ए में दिया गया दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न बोलिए, फटाफट बोलिए मेरे भाई, इसका आंसर दीजिए। कहता समीकरण CaCO3 है ना सॉलिड, SN उष्मा यानी उष्मा की मौजूदगी में CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार का रासायनिक है। वियोजन, संयोजन, या उभयगामी, या प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर बताएं मेरे भाई, राइट आंसर फटाफट बोलिए। तो मेरे भाई वियोजन अभिक्रिया है, यानी वियोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्या है, वियोजन। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिया है। कहता साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है ना, कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, या उभयगामी, या प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा उष्माक्षेपी। ध्यान में रखना, किताब में क्वेश्चन बैंक में गलत भी देता है, तो सब माइंड में रख करके चलना है। तो उष्माक्षेपी। क्लियर है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर में क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, बताइए फटाफट मेरे भाई, विजातीय यौगिक बताइए कौन है, फटाफट बोलिए। ऑप्शन ए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यौगिक मेरे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो कि एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा, बस थोड़ा आंसर बताइए, समझिए। कहते निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन, 2, 7, 6, 13। तो मेरे भाई पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो वो 7, ये 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक ऑप्शन देखिए क्या है, 11, फटाफट बोले 7 से अधिक क्या है, 13 है। तो 13 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 7 से अधिक जो है क्षारक होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कहता कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, कहता कौन सा धातु जो है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो बताइए, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि ब्रोमीन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्रोमीन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए, कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर या फिर स्टील या फिर गन मेडल या फिर उपधातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीसा और टीन वाला सोल्डर होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु सोल्डर कहलाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच मेरे भाई कितने आबंध पाए जाते हैं, फटाफट बोलिए। 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध, 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15वां नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखें। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, बोले हरे पौधे या नील हरित शैवाल या जंगली जानवर या फूल। तो मेरे भाई उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखे जाते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि है, फटाक से बोलिए। कवक है ना, स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोलिए मेरे भाई 16 का क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई 17 नंबर कहता मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो 18 नंबर देखिए, कहता मानव में डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया कोई नहीं। तो फटाक से इसका आंसर बताए कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा, बोले फटाक से मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन ए नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर में क्या कहता है, कहता पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधा जो होता है उसमें लैंगिक जनन की बात करें तो वो किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। ए में दिया गया पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या बीज के द्वारा। तो राइट आंसर बताइए मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 20 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न 2014 में मेरे भाई 20 प्रश्न पूछा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन जो कि एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो राइट आंसर बोलिए, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका राइट आंसर बोलिए मेरे भाई क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते। तो जैविक प्रक्रम क्या है मेरे भाई, जैविक प्रक्रम क्या है, सूखे घास पत्ते। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई 2014 में जितना भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हमने एक्यूरेट रूप से बताने का प्रयास किया और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसको लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे ताकि उसे भी हेल्प मिल सके, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बैंक यदि पढ़ते हैं आप तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाता है किस कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट दिन इससे आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।